कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश। कराची में मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स से सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। मेहमान खसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आज़ाद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की जिदोजहद के बगैर हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर खिराजी तहसीन। कहा, कायद-ए-आज़म का चैलेंजेस के बावजूद कौम को मुत्तहिद करने का अज़्म उनकी साबित कदमी से ही मुमकिन हुआ। हुकूमत करप्शन से पाक, मुआशरे और गरीब की मदद करने वाले निज़ाम के लिए कोशां है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर सिंध मुराद अली शाह के साथ मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को अपनाकर नए पाकिस्तान की मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वो मंसूबे लाने की कोशिश करें जिससे अवाम का फ़ायदा हो। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुसलमानों के लिए आज़ाद और जमहूरी रियासत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वज़ीर-ए-आज़म के रोल मॉडल है। इमरान खान अक़वाम आलम में पाकिस्तान का बुलंद मकाम चाहते हैं। हमें मुत्तहिद कौम की हैसियत से आगे बढ़ना होगा। कायद-ए-आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम और ईमान के उसूलों को अपनाने की तलकीन की। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का बानी पाकिस्तान के यौम विलादत पर पैगाम। कहा, बदकिस्मती से माजी के हुक्मरानों ने कायद-ए-आज़म के उसूलों से रूगर्दानी की। वज़ीर-ए-आज़म जिन्ना के ख्वाबों को अमली शक्ल देने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की कायद-ए-आज़म की पैदाइश पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में बहुत सी कुव्वतें इंतशार फैलाना चाहती हैं। नौजवानों को मायूसी से निकालने के लिए आज भी यकीन की जरूरत है। पाकिस्तान में नजरियाती सियासत को फरोग देना है। PTI मुल्क में नजरियाती सियासत की सुर्खेल बनकर उभरी है। मुसल्लह अफवाज का बाबा कौम को 146वें यौम विरासत पर खिराज अकीदत। TGI SPR का ट्वीट। कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन पाकिस्तान था। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होना बतौर कौम कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस का पहिया चल पड़ा। सुरजानी टाउन बस डिपो से पहली मुसाफिर बस नुमाइश चुरंगी से रवाना हो गई। 15 दिन आजमाइशी तौर पर 80 में से सिर्फ 25 बसेस 4 घंटे के लिए चलाई जाएंगी। 10 जनवरी से ग्रीन बस मुकम्मल तौर पर फाल कर दी जाएगी। सुबह हम बच्चों का स्कूल जाना टेंशन बन गया। ना वो नाश्ता करके जा सकते हैं, ना दोपहर को आके खाना खा सकते हैं। प्रेशर इंतहाई कम है। जो फ्लैटों के लोग जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यह नहीं तो बड़ा निज़ाम नरम बरम है। गैस तो आवाम की दुहाइयाँ। गैस थोड़ी देर के लिए आए फिर चली जाए। खवातीन के लिए खाना पकाना महाल। कई सनतें भी बंद। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी। दर्जा हरारत में भी कमी होगी। गिलगित जगलोट के मकाम पर रात गए लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकुरम बंद। मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। अफगानिस्तान का रूसी सदर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बयान का खैर मकदम। तालिबान तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने कहा, अमारत इस्लामी रूसी सदर के बयान का खैर मकदम करती है। प्यूटन का नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से बयान भी खुश आइंद है।
मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, केक काटे गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बरादरियों के लिए बिला तफरीक मजहब, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी मौजूद है। वाटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई। गरीबों से इजहार यकजहती पर जोर दिया। कहा, अपनी बेहिसी से गरीबों को हकीर समझकर उन्हें तकलीफ न पहुंचाई जाए। जरूरतमंदों को याद रखे। तकरीब में समाजी फासले का ख्याल भी रखा गया। दुबई एक्सपो में भी क्रिसमस के मौके पर तकरीब का इनाकाद। क्रिसमस ट्री भी सजाया गया। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिर। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची वाले आज 3 खुशियां मना रहे हैं, जिनमें क्रिसमस, कायदे आज़म का यौम पैदाइश और ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज शामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुसलमानों के लिए आवाज़ और जमहूरी रियासत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने कहा, मुल्क में अक़लियतों को भी यकसा हुकूक हासिल है। 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में दोहरी खुशी का दिन मनाया जाता है। एक तो हमारी मसीह बरादरी के लिए क्रिसमस की खुशियों का दिन होता है। आज कराची वालों के लिए 13 खुशी का दिन है, इसलिए कि क्रिसमस और कायद की बर्थडे के अलावा आज ग्रीन बस का भी इफ्तिताह हो गया है। लोग आज उस पर सफ़र कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह की हमें जो खुशियां हैं, जो हमें पाकिस्तान की तरक्की से रिलेटेड हैं, आज का दिन हमारी तशदीद एद वफ़ा होती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें ये अपना प्यारा मुल्क दिया था, उनकी विजन के मुताबिक उनका जो सबक था कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हर शख्स अपने मज़हब का खुलेआम उसको फॉलो कर सके। कायद आज़म कौल के सच्चे धुन के पक्के किरदार के खरे और बाअमल राहबर थे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का यौम कायद पर पैगाम। बयान में कहा कि कायद आज़म ने सीधे रास्ते पर चलकर तारीख का धारा मोड़ दिया। बाबाए कौम के यौम विलादत पर पूरी कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान के मकासद से हमकिनार करना है तो मुआशी तौर पर मजबूत होना होगा। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर क़याम पाकिस्तान के मकासद पूरे नहीं हो सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मसीही बरादरी को क्रिसमस और तमाम पाकिस्तानियों को यौम कायदे आज़म की मुबारकबाद। क्रिसमस के हवाले से तकरीब में शिरकत के मौके पर हसन खावर ने कहा कि पाकिस्तान में कई कुव्वतें इंतशार फैलाना चाहती हैं। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। उन्होंने कहा कि नून लीग नजरियाती जमात नहीं। आज सबसे पहले तो मैं मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम आज उनकी खुशियों में शरीक हैं। आज अगर मैं टैक्स चोरी करने को सोचूंगा तो शायद मेरा भला हो पर मुल्क का नुकसान होगा। ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। ये डिसिप्लिन हमें ज़िंदगी के हर शोबे में लेके जाना है, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो इकॉनमी हो। हमने ये देखा है कि हमारे अंदर कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है और हम वो ला रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है कि एक पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करी, हमने देखा, हमने कहा कहाँ पे हमें अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज हम कायद की यौम पैदाइश पे यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन पार्टी के अंदर भी तो होना चाहिए ना, और उसी डिसिप्लिन को आगे लेके जा रहे हैं। कायद आज़म की यौम पैदाइश पर कराची वालों के लिए दोहरी खुशी। 5 साल बाद ग्रीन लाइन सर्विस की आजमाइशी सर्विस शुरू हो गई। बाकायदा आगाज 10 जनवरी से होगा। शहरियों ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची से रिपोर्ट करेंगे आसिम अशरफ।